कर लेते हैं सर्वप्रथम कि आप लोग सभी लोग प्रयास करिए अपना वीडियो ऑन रखें, अगर रख सकते हैं तो। आपका वॉइस जो है वो यहाँ से बंद किया गया है, तो अगर आपसे कुछ पूछा जाता है, आप लोगों को कुछ बताना होता है, तो आप लोग अपना हैंड रेज कर सकते हैं। जूम में एक ऑप्शन होता है रेज हैंड करने का ना, तो वहां से आप लोग अपना हैंड रेज कर सकते हैं और फिर हम लोग वार्तालाप कर सकते हैं, कोई भी चीज पूछी जाए तो इस चीज का थोड़ा ध्यान रखिए, तो हम लोग इस चीज को फिर आगे कर सकते हैं। सबसे पहले हम शुरू करते हैं कि भगवत गीता क्यों, इस विषय से, कि भगवत गीता के ऊपर आधारित ये सत्र है, 6 दिवसीय जो है आत्म साक्षात्कार का विज्ञान। तो भगवत गीता के ऊपर ही क्यों, भगवत गीता ऐसा क्या है? तो इसके विषय में बताया गया है कि जिस तरह से हम लोग अपने जीवन में कोई भी वस्तु खरीदते हैं, यानी अगर हमने एक फोन खरीदा है, फोन के साथ एक मैनुअल आता है। मैनुअल क्या बताता है? मैनुअल बताता है कि इस फोन को कैसे ऑपरेट करना है, उसको कैसे चलाना है। हम चाहे टीवी खरीदे, हम चाहे फ्रिज खरीदे, चाहे सामान 2,000 10,000 का हो, चाहे 1-1.5 लाख का हो, उसके साथ एक पुस्तक आती है या कुछ गाइडलाइन आती है जो कि ये बताता है कि इसको कैसे चलाना है। उसी प्रकार से भगवत गीता है। भगवत गीता, क्योंकि देखिए क्या होता है, जब एक प्लेन क्रैश होता है और प्लेन क्रैश में कुछ व्यक्तियों की दुर्घटनावश मृत्यु हो जाती है, तो लोगों को बहुत शोक होता है। किस चीज का शोक होता है? कि अरे यार, ये 5-10 लोग जो भी थे वो उनकी दुर्घटना हो गई, जबकि करोड़ों का प्लेन है, प्लेन जो है वो करोड़ों का है, मगर उसके ऊपर शोक नहीं है। शोक किसके ऊपर है? उन मनुष्यों के ऊपर है। तो वो शोक किस लिए है? क्योंकि वो बहुमूल्य है। तो जब हम भौतिक चीजों को खरीदते हैं जिनका मूल्य तुच्छ है, और उनके साथ कोई गाइड आती है या उनके साथ कोई पुस्तक आती है जो ये बताती है कि उसको कैसे चलाना है, तो इस तरह से जब ये बहुमूल्य जो जीवन है, जो हम लोग का शरीर है, इसके साथ क्या कोई वस्तु नहीं आई है? क्या इसके साथ कोई पुस्तक नहीं है जो ये बताए कि इसको कैसे ऑपरेट करना है? तो ये पुस्तक है भगवत गीता। भगवत गीता, हमारे ग्रंथ हमें ये बताते हैं कि ये जीवन को कैसे जीना है। तो आइए हम लोग इसको चर्चा करने का प्रारंभ करते हैं। सबसे पहले हम जितने भी आचार्य लोग हैं उनके चरणों में वंदन करते हैं। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरुश्रीपादकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहस्रं रघुनाथं विकुण्ठं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादांश्च गणललिता श्रीशाकुंतलांश्च नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यादेशितारिणे पंचतत्त्वात्मकं कृष्णं भक्तरूपस्वरूपकं भक्तावतारं भक्ताख्यं नमामि भक्तशक्तिकं। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। गुरुवे गौरचंद्राय राधिकाय तदालय कृष्णाय कृष्ण भक्ताय तदभक्ताय नमो नमः। सभी को दिख रहा होगा जो हमारी स्क्रीन पे है। तो आज का ये जो हमारा सत्र है आत्म साक्षात्कार का विज्ञान, इसको हमने 6 भागों में बांटा गया है। सबसे पहले हम इसमें जो समस्याएं हैं उनके बारे में चर्चा करेंगे, फिर हम चर्चा करेंगे उनके सॉल्यूशन क्या है, उनको हम कैसे उनको सुलझा सकते हैं, और फिर हम चर्चा करेंगे कि उनको हम अपने जीवन में कैसे उतार सकते हैं। ये 3
पड़ाव में हमारा ये 6 दिन का सत्र चलेगा, जिसमें सबसे पहला हमारा जो इसमें सेशन रहेगा वो है आनंद की खोज। उसके बाद हम समझेंगे, भगवान को कटघरे में लाएंगे, समझेंगे कि भगवान है भी कि नहीं है तो उन्हें कैसे देखा जा सकता है। उसके बाद हम समझेंगे कि मैं कौन हूँ जो यहाँ पर ये सब चीजें, मेरे को क्यों ये सब सुना रहे हो, मेरा इससे क्या फायदा होगा, मैं कौन हूँ। फिर हम देखेंगे कि मैं तो अच्छा कार्य करता हूँ मगर मेरे साथ बुरा क्यों होता है। उसके बाद हम समझेंगे योग की पद्धतियों को, और उसके बाद हम समझेंगे कि ये सब तो पुरानी किताबी बातें हैं। आज मैं एक डॉक्टर हूँ, इंजीनियर हूँ, शिक्षक हूँ, सरकारी कर्मचारी हूँ, मैं व्यापारी हूँ। आज मेरे को इन सब चीजों का क्या उपयोग है? तो ये सब चीजें मेरे लिए क्यों, और ये सब चीजें बहुत कठिन है। तो हम ये समझेंगे कि इस चीज को कैसे जीवन में उतारा जा सकता है और कैसे इसको जीवन में उतार के जीवन को सरल बनाया जा सकता है। तो इस प्रकार से ये 6 चीजों से हम इसको समझेंगे, और अंत में आपको एक सर्टिफिकेट दिया जाएगा इसका, जो कि अंतरराष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ की तरफ से होगा। तो आज हम सबसे पहले सत्र के ऊपर चर्चा करेंगे, जिसका शीर्षक है आनंद की खोज। आनंद 4 तरीके से होता है, फिजिकल, मेंटल, इंटेलेक्चुअल और स्पिरिचुअल। फिजिकल यानी श्रमिक, मेंटल यानी मन से, इंटेलेक्चुअल यानी बुद्धि से, और स्पिरिचुअल यानी आध्यात्मिक। ये 4 प्रकार से हम लोग आनंद को प्राप्त करते हैं। देखते हैं कैसे। शारीरिक आनंद जो होता है वो हमें मिलता है खाने पीने से। जो शारीरिक आनंद होता है वो, भाई कोई ये तो नहीं कह सकता कि मैं 10 घंटा मजदूरी करता हूं तो मुझे शारीरिक आनंद होता है, बहुत कम लोग होंगे। और जो व्यक्ति मजदूरी करता भी है तो भी उसका उद्देश्य जो होता है उसका, वो भी यही रहता है कि इससे मुझे कुछ खाने पीने को मिलेगा, और उससे फिर उसको आनंद की अनुभूति होती है। तो शारीरिक आनंद मिलता है खाने से, है, और विवाह आदि ये सब चीजें करने से। फिर आता है मानसिक आनंद, मन की शांति, मन का सुख। मन का सुख हमें मिलता है संगीत से, कला से, शायरी से, खेल से, नाना प्रकार की चीजें। तो क्रीड़ा कर रहे हैं, अब उसमें अगर खेल में हम जीत गए तो वो मानसिक सुख है। और संगीतों में मिलता है, कलाओं में मिलता है, इन सब चीजों से हमें मानसिक सुख की प्राप्ति होती है। फिर आता है बुद्धि का स्तर पे सुख, है बौद्धिक सुख। ये दिमागी सुख रहता है, जब हम किसी से वार्तालाप करते हैं, वाद विवाद करते हैं और जीत जाते हैं, या नाना प्रकार के गेम जो होते हैं, जैसे शतरंज हो गया, पहेलियां हो गया, कसरत हो गया, दिमागी कसरत, इससे ये सुख व्यक्ति को अनुभव होता है, जिसको कहते हैं बौद्धिक सुख। फिर आता है आध्यात्मिक सुख। आध्यात्मिक सुख व्यक्ति को मिलता है प्रार्थना करने से, योग करने से, ग्रंथ अध्ययन करने से, मंत्र उच्चारण करने से, हरिनाम करने से, जाप करने से। तो इन सब चीजों से व्यक्तियों को आध्यात्मिक सुख मिलता है। तो मूलतः अगर हम देखें तो ये 4 तरह के सुख होते हैं। अब हम देखते हैं कि सुख का मतलब क्या है। सुख का मतलब है कि किसी भी चीज है उसका ज्यादा से ज्यादा हमारे को वो चीज मिले, यानी उसकी आनंद की अनुभूति हमें ज्यादा से ज्यादा हो, उसके परिकृष्ट करना, साधनों को अधिकाधिक परिकृष्ट करना। जैसे आहार है तो अच्छा खाना है, निद्रा है तो अच्छे से सोना है। तो हम ये जान सकते हैं कि भाई अगर सड़क पे किसी को सोना हो और किसी को महल में सोना हो तो सुख किस में है, सड़क पे सोने में है या महल पे सोने में। और आप सड़क पे आमतौर से सोते नहीं है, तो अगर आप लोग अपने घर में सोते हैं और आपको कहा जाए कि सड़क पे जाइए सो जाइए, या कहा जाए कि महल पे जाके सो जाइए, तो सुख किस चीज में होगा? सुख महल में सोने के लिए होगा। तो यानी अच्छी तरीके से सोने में हमें सुख मिलता है, आहार में मिलता है, निद्रा में मिलता है, फिर संग बनाने में मिलता है ना, मैथुन, हमें संग बनाने में हमें सुख मिलता है। और हमें सुख मिलता है भय। भय को जब हम
पार कर लेते हैं, जब हमारे ऊपर कोई भय नहीं रहता है, तो हमें सुख मिलता है। इन सब चीजों में हम लोग सुख को ढूंढते हैं। अब मेरा आप सभी लोगों से एक प्रश्न है, आप लोग उसका उत्तर दीजिए कि आप लोगों के हिसाब से मनुष्य जो है वो जानवरों से क्यों श्रेष्ठ है? जिसको उत्तर देना है वो अपना हाथ रेज हैंड कर सकता है, तो उसको अनम्यूट किया जाएगा और फिर उत्तर दिया जा सकता है। तो प्रश्न ये है कि मनुष्य जो है वो जानवरों से श्रेष्ठ है कि नहीं है, सबसे पहले तो ये, और श्रेष्ठ है तो क्यों है? कौन बताना चाहेगा आप में से? सोनम जी बता रहे हैं, ठीक है। प्रभु जी वो भगवान का नाम ले सकता है, भगवान के बारे में सुन सकता है। ठीक है, और एक सेकंड, श्रवण प्रजापति जी बता रहे हैं, इनको अनम्यूट करा जाए। हाँ, श्रवण प्रजापति जी बोलिए। उसमें प्रभु बुद्धि होती है, जानवरों में जैसे कोई बुद्धि नहीं होती है, अपने जैसे इंसानों में बुद्धि होती है, तो बुद्धि के आधार पर अपन डिसीजन ले सकते हैं कुछ भी, इसीलिए हम जानवरों से श्रेष्ठ हैं। ठीक है, बहुत सही, बहुत सही। और दिव्या रानी जी कुछ कहना चाहती हैं, आप बताइए। हरे कृष्णा प्रभु जी। मनुष्य जानवरों से धर्म के हिसाब से अलग है। हम हमारे पास धर्म है, हम धर्म के हिसाब से धार्मिक रूप से कोई भी कार्य कर सकते हैं, भगवान की पूजा अर्चना। धर्म के हिसाब से हम जानवरों से अलग। ठीक है, बहुत सुंदर। तो हमारे पास कुछ एक उत्तर आए हैं, तो सभी उत्तर सही हैं, उन सभी को एक बार देखते हैं। तो पशु अगर हम देखें, कुछ लोग कहते हैं कि मनुष्य इसलिए श्रेष्ठ है क्योंकि वो अच्छा खाना खाता है, तो पशु भी खाना खाते हैं। अगर मनुष्य योनि में मनुष्यों का कार्य खाली खाने तक ही सीमित होता, तो इस योनि को विशेष रूप से बनाने के लिए और इस योनि को बनाने में इतना प्रयास करने के लिए कोई जरूरत नहीं होती, क्योंकि खाना तो जानवर भी खाते हैं। हम क्यों इतनी मेहनत करते हैं और इतना श्रम करते हैं? जानवर लोग भी खाना खाते हैं, सोते भी जानवर हैं, ठीक है। वंश की उत्पत्ति भी जानवरों में होती है, और भय से रक्षा भी जानवर लोग करते हैं। तो ये चारों चीजें जो हमने अभी देखी, ये चारों चीजें जानवर भी कर रहे हैं और मनुष्य भी कर रहे हैं, कोई अंतर नहीं है इनमें। तो फिर ये आता है कि अंतर क्या है? जैसे हम देख रहे हैं कि मनुष्य भी खा रहे हैं, जानवर भी खा रहे हैं, मनुष्य भी रक्षा करने का प्रयास कर रहे हैं, जानवर भी रक्षा करने का प्रयास कर रहे हैं। इस आधार पे अगर समझा जाए तो हम लोग खाली 2 पांव वाले आधुनिक मनुष्य, आधुनिक पशु ही हैं, मनुष्य नहीं है। अगर हम लोग हमारी खुशियों को या आनंद को आहार, निद्रा, भय और मैथुन के हिसाब से तोलें, तो हम लोग खाली 2 पांव वाले पशु ही कहलाएंगे। हम लोग मनुष्य की योनि में अभी मनुष्य क्यों कहलाए, उसके बारे में अभी तक हमारा कोई मूल सिद्धांत आया नहीं है। तो हम देखते हैं जितनी भी हमारी भौतिक शिक्षाएं हैं या जितने भी हमारे भौतिक उपकरण हैं, वो हमें बस ये 4 चीजें ही करना सिखा रहे हैं। आप किसी भी स्तर पे देख लीजिए, आपने चाहे कितना भी बड़ा घर बनाया हो, आप उसमें क्या करते हैं? सोते हैं, सो ही रहे हैं, और क्या कर रहे हैं? या कितना भी अच्छा खाना बनाया हो, उसको आप खाना ही खा रहे हैं, ठीक है। तो कहते हैं कि हम इन सब चीजों को मनुष्यों से अच्छा करते हैं। जरूरी नहीं है, कुछ एक मनुष्य होते हैं जो कि कुछ एक प्रजाति, कुछ एक नस्ल के पशु ऐसे हैं जिनको खाली गर्म रोटी ही दो तो ही वो खा सकते हैं, ठंडी रोटी वो खाते ही नहीं। तो देखा जाए तो बहुत सारे मनुष्यों से श्रेष्ठ हैं। कुछ पशु ऐसे जो मनुष्यों से तेज दौड़ते हैं, कुछ पशु ऐसे जो मनुष्य से ज्यादा खा सकते हैं, कुछ पशु ऐसे हैं जो मनुष्य से ज्यादा सो सकते हैं, कुछ पशु ऐसे हैं जिनमें मैथुन की क्षमता जो होती है वो मनुष्य से बहुत ज्यादा रहती है। तो और कुछ पशु अपने झुंड का या अपने आप का मनुष्य से बहुत अच्छी तरीके से रक्षा कर सकते हैं। तो देखा जाए तो अगर हम ये दावा करते हैं कि नहीं, हम ये सब चीजें उनसे अच्छी तरीके से कर रहे हैं, तो इसका मतलब सिर्फ यही रहा कि हम लोग एक आधुनिक पशु हैं, मनुष्य है ये कहीं नहीं आया है। कुछ तो अलग होगा हमारे में। तो आइए हम उसको समझते हैं कि शास्त्र क्या कहता है, क्योंकि आधुनिक
भौतिक चीजों से तो हमें कुछ समझ में नहीं आएगा। तो अब हम देखते हैं कि हमारे जो ग्रंथ हैं वो क्या हमें शिक्षा दे रहे हैं। महाभारत कहता है कि आधार निद्रा भय मैथुन चय समानान एतत् पशुभीर नराणाम धर्मो ही तेषाम अधिको विशेषो धर्मेन हीन पशुभी समान। क्या कह रहा है कि आहार निद्रा भय मैथुन ये चारों चीजें समान हैं। किनमें समान है? पशु में और नर में। मगर अलग क्या है? धर्म। धर्मो ही तेषाम अधिको और विशेषो। धर्म मनुष्यों में क्या है? अधिक है और विशेष है। और धर्म जिस मनुष्यों के अंदर धर्म नहीं है वो पशु के समान है। तो कल से आप लोग को कोई जना दिखे जो धर्म की पालन नहीं कर रहा है, समझ लेना वो आधुनिक 2 पैर वाला पशु ही है और कुछ नहीं। तो धर्म जिसमें है, धर्म ही एक चीज है जो मनुष्यों को पशुओं से भिन्न करता है। आइए समझते हैं इसको कि जैसे हम देखें मानव के पास श्रेष्ठ बुद्धि है। अगर ट्रैफिक सिग्नल है, ट्रैफिक जाम है और वहां पर कोई जानवर ट्रैफिक लाइट को क्रॉस कर जाता है और एक मनुष्य क्रॉस करता है, तो पुलिस वाला चालान किसका बनाएगा? मनुष्य का बनाएगा या जानवर का बनाएगा? मनुष्य का बनाएगा, क्योंकि ये नियम कायदे कानून जानवरों के लिए नहीं है, ये बुद्धि जानवरों के लिए नहीं है। अगर कोई रॉन्ग साइड में घुस जाता है, वन वे में घुस जाता है, तो पुलिस वाले के अनुसार चालान किसका बनेगा? एक जानवर भी घुस रहा है और मनुष्य भी घुस रहा है, पशु भी घुस रहा है, नर भी घुस रहा है, तो चालान किसका बनेगा? नर का बनेगा, पशु का बनेगा? नर का बनेगा, क्योंकि ये जो बुद्धि, ये जो विवेक है, ये मानव के पास है। मगर ये बुद्धि और विवेक जो मानव के पास है, ये किस चीज के लिए है? एक जने ने कहा था कि ये बुद्धि है हमारे पास, मगर बुद्धि है वो किस चीज के लिए है? बुद्धि हमारे पास जो है वो आत्म साक्षात्कार करने के लिए ही है, वो आत्म जिज्ञासा करने के लिए है। वो बुद्धि का, विवेक का अगर उपयोग हम खाली इन 4 चीजों को बेहतर करने में लगा रहे हैं, अगर हम आहार निद्रा भय मैथुन इन सभी को खाली बेहतर करने में लगा रहे हैं, तो फिर हमने क्या उपयोग किया? तो जानवर की तुलना के लिए ही हो गया, कोई उपयोग नहीं हो पाया। तो ये जो बुद्धि, ये जो विवेक, ये जो बुद्धि हमें मिली है, जो कि मनुष्यों में नहीं है, वैसे मनुष्यों में भी, जो पशुओं में नहीं है, वैसे पशुओं में भी बुद्धि होती है। कई पशुओं में बुद्धि जो है वो हमसे भी ज्यादा है। बिल्ली कब हमारे घर में घुस के दूध पी के चट करके निकल जाती है, हमें नहीं पता पड़ता। कई पशुओं को पता पड़ जाता है कि कुछ दुर्घटना होने वाली है। पशु लोग झुंड में चलते हैं, मनुष्य तो अपने हिसाब से इधर उधर कुछ भी कर लेता है। तो बुद्धि विवेक पशुओं में भी होती है, मगर हमारे में जो बुद्धि का विकास दिया गया है, हमारे में जो बुद्धि है वो सिर्फ एक चीज के लिए है। किस चीज के लिए? आत्म साक्षात्कार का विज्ञान है, आत्म साक्षात्कार करने के लिए है, ये जानने के लिए, ये समझने के लिए है कि मेरे साथ ये सब क्यों हो रहा है, मैं क्यों यहाँ पर हूँ, ये क्या जगह है। ऐसा तो नहीं है कि कुछ केमिकल टकराए और ये सब उत्पन्न हो गया। ऐसा केमिकल के किसी भी विस्फोट से इतनी सुंदर सृष्टि का रचना नहीं हो सकता। तो ये सब हम आगे आने वाले सत्रों में समझेंगे। दुख के निवारण हेतु सभी समस्याओं के मूल को ढूंढने के लिए ये मनुष्य जीवन है। दूसरा, जीवन की सार्थकता को जानने के लिए ये मनुष्य जीवन है। शाश्वत आनंद की प्राप्ति के लिए मनुष्य जीवन। अब समझते हैं मनुष्य जीवन में जो आनंद है वो कैसा है। भगवत गीता के 8वें चैप्टर के 15वें श्लोक में बताया जा रहा है, दुखालयम अशाश्वतम नाप्नुवन्ति महात्मना माम उपेत्य पुनर्जन्म। तो दुखालयम अशाश्वतम से तुलना की जा रही है इस संसार की। और महात्मा कौन है उसके लक्षण भी बताए जा रहे हैं कि महात्मा वो है जो इस चीज को समझे कि ये क्या है, ये दुखालयम अशाश्वतम है, यहाँ दुख है। आप कितने भी प्रकार की भौतिक सुख सुविधाएं तो क्यों ना पालें, मगर दुख फिर भी आपको रहेगा। आनंद की प्राप्ति जो तीसरा बताया गया है, शाश्वत आनंद की प्राप्ति के लिए वो कैसे हो सकती है? फिर यहाँ के सुखों का वर्णन कुछ इस प्रकार से किया गया है
कि जिस तरह से आपको पानी में डुबा दिया जाए बहुत देर तक, है? अभी आप पानी में डूबे, छटपटा रहे हैं एकदम, और आपसे सांस एकदम से ली नहीं जा रही, आप कह रहे बचाओ बचाओ, बस बाहर निकालो बाहर निकालो बाहर निकालो बाहर निकालो, एकदम से कोई आपको बाहर निकालता है, थैंक यू थैंक यू थैंक यू, आनंद की प्राप्ति होती है, फिर वापस से पानी के अंदर डुबा देता है, फिर वैसे ही छटपटा रहे हैं, फिर क्या करने, नहीं बाहर निकलो बाहर निकलो बाहर निकलो बाहर निकलो, फिर आपको बाहर निकाला जाता है, ठीक है फिर आनंद। तो ये जो क्षण भर का आनंद है, बस यही आनंद है जो हमें मिलता है, चाहे हम कुछ भी कर ले। हमें गाड़ी चलाना नहीं आता, बहुत तीव्र इच्छा है कि मुझे गाड़ी चलाना सीखना है, अभी हमने गाड़ी चलाना सीख लिया, आनंद आया गाड़ी चलाने से, मगर क्या वो आनंद बरकरार रहता है? थोड़े दिनों बाद घर का सभी सदस्य हमें ही बोलता है, कह रहे तुम्हें गाड़ी चलाना आता है ना, तुम जाओ वो सामान लेके आओ, तुम्हें गाड़ी चलाना आता है, तुम जाओ वो सामान लेके आओ। तो लगता है यार मैंने क्यों ही सीखा गाड़ी चलाना, वो आनंद जो है वो खत्म हो गया। अभी किसी को खाने में आनंद आता है, किसी को मान लीजिए पनीर खाने में आनंद आता है कि पनीर की सब्जी आनंद है, बहुत आनंद है, उसको महीने भर तक रोज पनीर खिलाइए, उसका आनंद खत्म हो जाएगा, उस चीज क्षण भर के लिए उसका आनंद खत्म हो गया। अभी उसको पनीर बोलोगे तो हाथ जोड़े, भगवान पनीर नहीं है, ऐसा क्यों? अगर आनंद किसी चीज में आ रहा है तो वो तो निरंतर रहना चाहिए ना, वो आनंद बदल कैसे गया है? क्यों? क्योंकि भगवान बता रहे हैं भगवद गीता में, दुखालयम अशाश्वतम, यहाँ दुख ही है जो शाश्वत है, जो आपको हमेशा मिलेगा, है? आनंद शाश्वत नहीं है। आनंद किस चीज में शाश्वत है उसको हम आगे समझेंगे, और उसकी कैसे प्राप्ति की जा सकती है इसके बारे में भी चर्चा करेंगे। तो हमें हमारा उद्देश्य जो होना चाहिए आनंद से, वो होना चाहिए शाश्वत आनंद। भगवान भगवद गीता में बताते हैं, धीरज से तत्र न मोह्यते, चाहे कुछ भी परिस्थिति हो जाए, जो धीर पुरुष है वो विचलित नहीं होता। तो हम एक शाश्वत आनंद की बात कर रहे हैं, तो हम आगे देखते हैं कैसे। हाँ, समस्या किसे कहते हैं? सबसे पहले हम समझते हैं कि समस्याएं क्या क्या हैं। जैसे मैंने शुरुआत में बताया था, हम लोगों ने ये 6 सत्र को 3 भागों में बांटा गया है। पहला भाग समस्या है, दूसरा भाग उसका समाधान है, और तीसरा भाग उसको जीवन में कैसे उतारना है और उसके साथ में जीवन कैसे जीना है, वो है। तो अभी हम पहले भाग पे हैं, समस्या। तो हम समझते हैं समस्या किसे कहते हैं। तो आप लोग बताइए कि आपके जीवन में क्या क्या है जिसको आपको देख के लगता है कि समस्या है। बताइए, जो भी बताना चाहे हैंड रेज करके बता सकता है कि समस्या किसे कहते हैं आपके हिसाब से, क्या है समस्या? कोई है जो बताना चाहेगा? अमित मित्तल जी बताइए। हाँ, अनम्यूट करिए प्रभु जी अपने आप को, बताइए। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा, समस्या बताइए। ये है कि दुख तो शाश्वत है, लेकिन खुशी शाश्वत नहीं है। खुशी क्षण भर की होती है हमेशा। बहुत बहुत सही, बहुत सही। हाँ, तो यही समस्या है सबसे बड़ी, जिसका हमें समाधान ढूंढना है। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। दिव्या रानी माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। मुझे लगता है कि समस्या हमारे मन से ही उत्पन्न होती है, तो हमारा मन ही है सबसे बड़ी समस्या। सारी समस्या की जड़ यही है। हरे कृष्णा। बहुत सुंदर। अगर हम लोग हमारे मन को समझा दें कि भाई तुम शांत रहो, परिस्थितियों में विचलित ना हो, तो कोई समस्या नहीं होगी। बहुत अच्छा उत्तर दिया। ये रेडमी है, आपसे अनुरोध किया जाएगा कि आप अपना नाम लिखें तो वार्तालाप करने में अच्छा होगा। फिलहाल आप अपने आप को अनम्यूट करके बता सकते हैं। हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ प्रभु जी। मेरे हिसाब से समस्या एक उलझा हुआ मामला है जिसका समाधान निकाला जा सकता है। क्या कह रहे हैं प्रभु जी? समस्या एक उलझा हुआ मामला है जिसका समाधान निकाला जा सकता है। ठीक, समस्या एक उलझा हुआ मामला है जिसका समाधान गीता में मिल सकता है। ठीक है, और कोई प्रयास करना चाहेगा? समस्या क्या है? देखिए, समस्या के कुछ एक पहलू हैं। सबसे पहला पहलू क्या है कि वो समस्या सभी के लिए समान है। जैसे कुछ लोगों ने बताया कि शाश्वत सुख, तो वो शाश्वत सुख, तो कुछ लोग हैं जो शाश्वत सुख को पा चुके हैं, तो उनके लिए शाश्वत सुख जो है वो एक समस्या नहीं है। मन का विचलित होना,
कुछ लोगों ने मन के ऊपर कंट्रोल कर लिया है, मन को अपने वश में कर लिया, तो उनके लिए मन भी समस्या नहीं है। कुछ लोगों ने ज्ञान अर्जित कर लिया है, तो उनके लिए ज्ञान के माध्यम से भी समस्या नहीं। समस्या के 3 पहलू हैं। जो भगवत गीता हमें समस्याओं के बारे में आगाह कर रहा है, वो ये 3 पहलुओं से होकर के पार होती है। पहला, शाश्वत है, वो समस्या सभी के लिए है, चाहे कोई योगी हो, चाहे कोई भी महापुरुष हो, चाहे अमीर हो, चाहे गरीब हो, चाहे मोटा हो, पतला हो, कैसा भी हो, उसको ये समस्या होगी ही होगी। कोई उस समस्या से बच नहीं सकता। ये दूसरा, सभी को होगी, कोई उससे बच नहीं सकता, और कोई चाहता भी नहीं है कि उसको वो समस्याएं हो। ये तीसरा। तो ये 3 चीजें हैं जो कि बताते हैं कि समस्या क्या क्या है। तो आइए हम देखते हैं कि क्या कहते हैं। असल समस्या वो है जो जिसे हर व्यक्ति पीड़ित हो, पहला, उसे कोई ना चाहता हो, दूसरा, और उससे कोई बच ना सके। उससे कोई बच भी नहीं सकता है, हम चाहे कितना भी प्रयास कर लें। हम देखते हैं कि कौन सी चीजें हैं जो सभी को होती है। ठीक है, सबसे पहले है जन्म। चाहे कोई चाहे या ना चाहे, उसको जन्म से गुजरना ही पड़ेगा। अब कहते हैं कि जन्म प्रभु जी कौन सी समस्या है, तो जो लोग ये कहते हैं वो जरा अपने भूत में जाएं और देखें, जब उन्होंने 10वीं और 12वीं का एग्जाम दिया था तो क्या वो समस्या थी? अभी कहेंगे कि है, कोई समस्या नहीं थी, मगर उस समय वो एग्जामिनेशन हॉल में जाने के 10-15 मिनट पहले जो अंदर दिल की धड़कनें बढ़ रही होती है, वो समझ में आता है कि समस्या है। जब जॉब इंटरव्यू देने जाते हैं तो समझ में आता है समस्या है। तो उसी प्रकार से उससे भी बहुत गुना भयानक जो पीड़ा व्यक्ति को महसूस होती है, वो होती है जन्म के समय। 9 महीने तक आप एक छोटी सी जगह में बंद हैं, उधर ही माँ का सभी मल मूत्र और सभी प्रकार की चीजें उधर ही आ रही हैं, उधर ही आप भी हैं, आपका अंगों का विकास हो रहा है, बुद्धि विवेक पहले ही आ जाती है, तो आप सब चीजें समझ पा रहे हैं, और आपको भयानक दर्द होता है उसमें। आप उस पीड़ा से बाहर निकलना चाहते हैं मगर निकल नहीं पा रहे, क्योंकि अभी समय नहीं हुआ, चीजें समय के हिसाब से चल रही हैं। तो आप करना चाहते हैं मगर आप निकल नहीं पा रहे, असहनीय पीड़ा होती है उसमें। ये जन्म है जो कि कोई नहीं चाहता, मगर उसको इस चक्र से गुजरना होता है। दूसरा, मृत्यु। कोई भी नहीं चाहता, कोई चाहता है कि मेरी मृत्यु हो जाए? नहीं। जो लोग ये कहते हैं, बहुत सारे लोग वाद विवाद जब किसी से करते हैं तो कहते हैं अरे यार, इससे तो अच्छा मेरी मृत्यु ही हो जाए। मगर जब मृत्यु आ जाती है या ऐसा लगता है कि निकट है, तो भागते हैं, अरे नहीं डॉक्टर साहब या कोई जना बचा लो, अरे मरना नहीं है, मरना नहीं, बचा लो भाई, बचा लो, बचा लो। अरे अभी तो आप प्रयास कर रहे थे, तो आप कह रहे थे कि इससे अच्छा मृत्यु हो जाए। तो मृत्यु कोई नहीं चाहता है, मगर कोई इससे बच भी नहीं सकता। कोई जना रोक सकता है, चाहे कितना ही अमीर हो, चाहे कितना ही गरीब हो, चाहे कैसा भी व्यक्ति हो, जितना भी प्रयास कर ले, वो अपने आप को काल के चक्र से नहीं बाहर निकाल सकता, वो मृत्यु से नहीं बच सकता। जिसका जन्म हुआ है उसका मृत्यु तो होना ही होना है, कोई भी अमर नहीं है, चाहे कितना भी प्रयास कर ले। हम लोग देखते हैं बहुत सारे दानव हुए जिन्होंने बहुत सारे वर मांगे, बहुत नाना प्रकार के प्रयास करे, मगर उनका भी मृत्यु हुआ। मृत्यु सभी का होना है। तीसरा हम देखते हैं व्याधि, बीमारियां। बताते हैं कि सबसे अमीर व्यक्ति वो है जिसको कोई भी बीमारी ना हो, जो बिना बीमारी के अपने जीवन को जी ले, वो सबसे सुखी और सबसे अमीर व्यक्ति है। मगर कोई नहीं बच सकता, सभी को बीमारियां होंगी, और अभी तो वैसे भी बीमारियों का बम्पर ऑफर चल रहा है। ऐसा मेगा सेल चल रहा है कि दर्जनों में लोग बीमार हो रहे हैं, लाइन से बीमार हो रहे हैं। बीमारी के ऊपर अभी लगता है काल की तरफ से 90% का डिस्काउंट चल रहा है, जो चाहे वो बीमार हो सकता है। धनाधन सब लाइन से बीमार ही पड़ रहे जा रहे हैं, क्योंकि कोरोना एक महामारी चल रही है, तो जिसकी वजह से सभी को बीमारियां बहुत हो रही हैं। तो कोई चाहता है कि उसको कोरोना वायरस आज हो जाए? नहीं चाहता, मगर कोई बच पा रहा है, नहीं चाहते हुए बच पा रहा है, बहुत सारे लोग को हो रहा है। तो ये बीमारी है, सभी को बीमारियां होंगी ही होंगी। और जरा, वृद्धावस्था, चाहे कोई कितना भी अमीर क्यों ना हो, कितना भी पैसा खर्चा कर ले, कितना भी प्लास्टिक सर्जरी करा ले, कितना भी मेकअप पोत ले,
कि नहीं मैं जवान दिखूंगा, मेरे को वृद्ध नहीं दिखना है, मगर वो वृद्धा अवस्था को भौतिक दुनिया में लोगों से कुछ क्षण भर के लिए छुपा सकता है, मगर अंदर से उसका शरीर तो वृद्ध हो ही रहा है, उसकी आयु तो वृद्ध हो ही रही है, उसे शरीर को तो वृद्ध होना ही होना है और वो उससे बच नहीं सकता। तो ये 4 चीजें हैं, जन्म, मृत्यु, जरा, व्याधि, ये सभी को होंगी, कोई इससे बच नहीं सकता और कोई इसे चाहता भी नहीं है, ये समस्याएं हैं। तो भगवत गीता ना तो खाली शाश्वत आनंद कैसे लेना है उसके बारे में बताता है, जबकि हमें बताता है कि ये जो शाश्वत बीमारियां हैं जिनको हम इसी जन्म में नहीं कई जन्मों से झेलते आ रहे हैं, और ये जो शाश्वत चक्र एक चला आ रहा है, इसको हम कैसे भेद सकते हैं, हम ये जो समस्याएं हैं हम इसका समाधान कैसे कर सकते हैं। तो बाकी सब समस्याएं तो बहुत छोटी हैं इसके सामने, ये जो जटिल समस्या है इसका हम समाधान कैसे कर सकते हैं। बताते हैं कि जब 80,000 बिच्छू एक साथ डंक मारे, इस प्रकार का पेन दर्द होता है आपको मृत्यु के समय, तो बहुत असहनीय है ये सब चीजें। कई लोगों का हमने अभी सुना था कि जब कोविड के केसेस में जिनका थोड़ा सीरियस हो गया था, और जब व्यक्तिगण अपने परिवारजनों को, निजी जनों को सांस की वजह से ऐसे विचलते हुए, सांस लेने में तकलीफ होते हुए, तड़पते हुए देखते थे, उनसे देखा नहीं जाता था, वो करा जाते थे, देखकर कहते थे, डॉक्टर से कहते थे कि इससे अच्छा आप हटा दो ऑक्सीजन, इनको शरीर छोड़ लेने दो, हमें ऐसा देखा नहीं जा रहा, हम नहीं देख सकते इन्हें ऐसे। तो सोचो, जो बाहर खड़ा है, जो देख रहा है, जब वो कह रहा है कि हम देख नहीं सकते, तो जो व्यक्ति उस चीज को महसूस कर रहा है उसके लिए कितनी बड़ी परेशानी है, उसके लिए कितना बड़ा दर्द है ये। मगर रचना कुछ इस प्रकार से हुई है कि हम इन सभी दर्दों को भूल जाते हैं। तो भगवत गीता हमें ये बस सिखाता है कि हम किस प्रकार से इन सभी चीजों से बाहर आ सकते हैं, और क्या क्या समस्याएं हैं। हमें और समस्याएं होते हैं आध्यात्मिक क्लेश के रूप में। आध्यात्मिक क्लेश यानी हमारे शरीर और मन के कारण होने वाले दुख। एक माता जी ने बोला था कि मन की शांति, मन में अगर हम समझ लें तो हमें कोई समस्या नहीं है। तो मन जिस प्रकार के विकार, जिस प्रकार की समस्याएं उत्पन्न करता है, उसको कहते हैं आध्यात्मिक क्लेश। ये मन के द्वारा होती है, शरीर और मन के द्वारा। जिस प्रकार से हमें किसी ने कुछ बोल दिया, एक उदाहरण के रूप में समझा जाए कि आप खाना खाने बैठे हैं, खाना खाने आप बैठे हैं, आपके सामने 56 भोग की थाली प्रस्तुत करी गई है, पूरा व्यंजन उसमें एकदम शानदार खाना है, ठीक है, और जिसने आपको बुलाया है खाना खाने के लिए, उसने आपके सामने सब कुछ रखा है। अब आप खाना खाने जा ही रहे हैं, आप देख के बहुत प्रसन्न है, अरे वाह क्या अद्भुत खाना है, आप खाना खाने जा ही रहे हैं, आपने पहला निवाला तोड़ा है, इतने में जिसने आपको खाना परोसा वो कहता है आपको, हाँ हाँ खाओ खाओ, फ्री का ठूसने आ गए, तुम्हारा काम ही क्या है, बस खाना ही तो है, फ्री का मिल गया है, खाओ ठूसो, बस उसने ये बोल दिया। अब क्या आप उस खाने को ढंग से खा पाएंगे? नहीं। क्या वो अंदर ढंग से जा पाएगा? नहीं। उसका जो वाक्य है वो किसको लगा? वो लगा शरीर और मन को, मन के माध्यम से आपको लगा। तो ये मन के द्वारा आप अभी जो एकदम खुश थे, स्वस्थ महसूस कर रहे थे, अब आप एकदम परेशान होने लग गए, अब आपको दुख होने लग गया। इस दुख को हम समझ सकते हैं आध्यात्मिक क्लेश के माध्यम से। फिर है आदि भौतिक क्लेश, जो अन्य जीवों के कारण होने वाले दुख हैं। नाना प्रकार के जीव हैं, तो इन जीवों के कारण जो होने वाला दुख है उसको आदि भौतिक कहते हैं, जिसमें एक है कोरोना वायरस अभी चल रहा है, न जाने किसने इसको बनाया है और सभी को इसको झेलना पड़ रहा है। एक छोटा सा वायरस, एक मच्छर, एक छोटा सा मच्छर हमें दुख दे सकता है, हमें दुखी कर सकता है। तो जो दूसरे जीवों के द्वारा, आप जा रहे हैं कहीं पे, सांप आ गया, अब उसके कारण जो क्लेश उत्पन्न हुआ, उसके कारण जो दुख हुआ है,
ये सब जो दूसरे जीवों के कारण होता है, ये आदि भौतिक, और ये सभी को होता है। ऐसा नहीं है कि बड़े लोगों के घर में मच्छर नहीं आते, सभी के घर में आते हैं। तो आदि भौतिक क्लेश। फिर तीसरा है आदि दैविक क्लेश। आदि दैविक क्लेश यानी देवता द्वारा, यानी जो दुर्देव से होने वाले दुख हैं, यानी इसको समझ सकते हैं हम, जैसे सुनामी हो गई, अर्थक्वेक आ गया, भूकंप आ गया, बाढ़ आ गई, ये सब चीज। अब प्रश्न आता है कि ये सब फिर तो इसका क्या मतलब है, ये सब देवता लोग करते हैं, तो वो लोग नहीं चाहते कि हम सही से रहे। बेसिकली एक चक्र है, हर चीजों का एक चक्र है, कर्मों का एक चक्र है, आपके सृष्टि का एक चक्र है। जब मनुष्य उस चक्र से छेड़छाड़ करता है तो दिक्कत होती है। जैसे गर्मी है, सर्दी है, आएगी, उसके बाद बरसात है, ये सब ऋतु है, ये सब अपने आप आएंगी, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। इस प्रकार से रचना की गई है कि ये सब चीजें अपने आप आएंगी, आप चाहे कुछ करें या ना करें। अब कल को आप हर जगह के पेड़ काट दें और जंगल विध्वंस कर दें, खत्म कर दें, तो जो प्रक्रिया है जिसके कारण से ये सारी चीजों की रचना होती है, वो आपने बीच में तोड़ दी, तो उसके दुष्परिणाम भी आप ही को भुगतने पड़ेंगे। तो इसी प्रकार से ये ना चाहते हुए भी ये क्लेश आ जाता है, जिसको आदि दैविक क्लेश कहते हैं। वो होते हैं हमारे दुष्परिणामों के कारण। जब हम चौथे सत्र में जाएंगे तो हम इन सब चीजों को और अच्छे से समझ पाएंगे, कर्म के चक्र। सबके सामने खुशी का मुखौटा, हंसते चेहरे रोता हुआ मन। आइए हम देखते हैं कुछ महान हस्तियों के बारे में कि वो लोग का क्या कहना है। माइक्रोसॉफ्ट के चेयरमैन बिल गेट्स ने कहा कि वो इच्छा करते हैं कि वे सबसे अमीर इंसान ना होते। जो कि विश्व के सबसे अमीर आदमी है, वो क्या इच्छा कर रहा है कि वो सबसे अमीर इंसान, काश वो सबसे अमीर इंसान ना होता। मैं चाहता हूं कि ऐसा ना होता, इससे कुछ भी अच्छा नहीं हुआ, मेरे अमीर होने से कुछ भी अच्छा नहीं हुआ है। कॉर्पोरेट लीडर जिन्होंने माइक्रोसॉफ्ट को दुनिया का सबसे बड़ा सॉफ्टवेयर कंपनी बनाई और जो बड़े समाज सेवियों में गिने जाते हैं, को अपना व्यक्तिगत प्रचार पसंद नहीं है, उन्हें अपना खुद का प्रचार करना पसंद नहीं है। वह बताते हैं कि उनको अमीर व्यक्ति होने के कारण मिलने वाली प्रसिद्धि पसंद नहीं है। कुछ लोग जो गरीब हैं, जिनके पास इतना धन ऐश्वर्य नहीं है, उन लोग को क्या दुख है कि यार मैं तो बहुत गरीब हूँ, काश मैं अमीर होता तो मुझे कोई दुख नहीं होता। जो अमीर है उनको क्या दुख है कि यार मैं इतना अमीर क्यों, काश मैं साधारण व्यक्ति होता तो मुझे इतने प्रपंच नहीं होते, मुझे इतना दुख नहीं होता है। तो इसी तरह से देखा जाए कि बिल गेट्स, जो कि माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के चेयरमैन हैं, जिनकी गिनती विश्व के प्रमुख रईसों में होती है, विश्व के, भारत के नहीं, विश्व के प्रमुख जो अमीर लोग हैं उनमें जिनकी गिनती होती है, वो कह रहे हैं कि काश मैं गरीब होता तो अच्छा रहता, या मैं साधारण व्यक्ति होता तो मैं सही रहता, मेरे को ये जो मिला है इससे वो मुझे पसंद नहीं आया, और इसके होने की वजह से मैं कुछ खास कर भी नहीं पाया। तो यही भगवत गीता बता रही है, दुखालयम अशाश्वत। चाहे आप किसी भी परिस्थिति में हो, कोई मतलब नहीं है। डायना, जो वेल्स की राजकुमारी है, वो कह रही है, मेरी एकमात्र इच्छा यही है कि मैं अगले जन्म एक गरीब परिवार में लूं, क्योंकि मुझे लगता है कि उसमें मैं प्रसन्न रहती। जो एक राजकुमारी है वो कह रही है कि काश, मतलब मेरी इच्छा ये है कि मैं अगला जन्म गरीब परिवार में लूं, जिससे कि मैं उसमें प्रसन्न रह सकती हूँ, खुश की आनंद हम पा सकते हैं। तो यही हम समझाना चाह रहे हैं कि हम आनंद को नाना प्रकार से अलग अलग जगह ढूंढ रहे हैं, मगर आनंद इन सब जगह है नहीं। हम देखते हैं कि एक उदाहरण आता है गधे का और उसके सामने लटकी हुई गाजर का। एक धोबी था, उसको अपने गधे को लेके जाना था, उसने गधे के ऊपर बहुत सारा सामान लाद दिया। अब गधा जो है वो आगे चल नहीं रहा है, सामान बहुत सारा लाद दिया, गधा आगे नहीं चल रहा है। तो उसने क्या किया, एक डंडे से गधे के आगे एक गाजर लटका दी।
वो गधे के ऊपर बैठा है और उसने डंडे से गाजर लटका दी। अब गधा को क्या लग रहा है? गधे को लग रहा है कि मैं 2 कदम चलूंगा तो मुझे ये गाजर मिल जाएगी, बस सारी सफलताएं मुझे मिल जाएंगी, सब कुछ संपन्न हो जाएगा, सब मेरे कर लो दुनिया मुट्ठी में, सब मेरे हाथ में हो जाएगा, मुझे बस क्या करना है, मुझे बस ये 2 कदम चलना है। जब हम 10वीं में थे तो यही सुनते थे, बेटा 10वीं अच्छे से कर लो, सब लाइफ सेट है तुम्हारी। फिर हम 12वीं में आए, 2 कदम और चले, बट बेटा बस 12वीं अच्छे से कर लो, लाइफ सेट है तुम्हारी। वेरी गुड, कर लिया। फिर हम और आगे 2 कदम आगे चले, बेटा बस ग्रेजुएशन अच्छे से करी, बेटा हमारा सफल है। फिर हम और आगे गए, बेटा ग्रेजुएशन के बाद भी कोई बात नहीं, पोस्ट ग्रेजुएशन कर लो, जीवन सफल है। अच्छी नौकरी कर लो, बस लाइफ संतुष्ट है, कुछ नहीं हो रहा, विवाह कर लो, लाइफ संतुष्ट है। सब करके देख लिया, मगर वो गाजर जो है वो अभी भी ऐसा लगता है कि वो 2 कदम आगे ही है, वो हमें कभी मिल ही नहीं पाई। तो ये गधे के माफिक हमारा जो जीवन है वो इसी तरह से चला आ रहा है। जो समाज का बोझ है वो हमारे ऊपर लाद दिया गया है, और समाज और भौतिकता का जो बोझ है वो हमारे ऊपर लाद दिया गया है, और प्रसन्नता की जो गाजर है वो हमारे आगे लटका दी गई है, और कहा जा रहा है आगे बढ़ते चलो। मगर हम देख रहे हैं कि कितना भी आगे बढ़ ले वो प्रसन्नता मिलेगी नहीं। हम पैसा कमाना चाह रहे हैं, जो सबसे रईस व्यक्ति है जब वही कह रहा है कि मैं खुश नहीं हूं, मैं गरीब होना चाहता हूं, तो हम वहां पहुंच करके क्या उखाड़ लेंगे? जो राजकुमारी है जब वो कह रही है कि मैं चाहती हूँ कि मैं अगले जीवन में एक गरीब परिवार में जन्म लूं, तो हम क्या कर लेंगे फिर? इसका ये मतलब नहीं है कि हमें अपनी सारी संपत्ति को दान दे देना है। इसका मतलब ये है कि जो खैर हम आगे समझेंगे कि ये सब चीजें कैसे निर्धारित होती हैं, कैसे सब चीजें होती हैं, आगे इस चीज का और डिटेल में चर्चा आएगा, तब हम इस चीज को पकड़ेंगे। तो बेसिकली यहाँ ये समझाना चाह रहे हैं कि वो जो गाजर है वो अभी भी हमारे सामने ही लटकी हुई है, और हमें आनंद अभी भी मिल नहीं पाया। जबकि आनंद कहाँ है? आनंद उस 2 कदम आगे आने वाली गाजर में नहीं है, आनंद हमारे भीतर है। हमें बस उससे अपनी पहचान करानी है, उससे हमें अपनी साक्षात्कार कराना है। इसीलिए ये कोर्स रखा गया है जिसमें आप अपने आप को साक्षात्कार करा, अपने आप से साक्षात्कार कर सकें। ठीक है, सभी ने इनके बारे में सुना है, माइकल जैक्सन। न जाने, मेरे को भी ज्ञान नहीं है, न जाने कितनी तो इन्होंने प्लास्टिक सर्जरी करा दी अपनी। इनको पसंद नहीं आता था, अपनी सर्जरी करा लेते थे कि सही नहीं लग रहा हूँ, ठीक है सर्जरी करा लेता हूँ। तो चरम सीमा पे पहुंचने के बाद भी व्यक्ति को दुख रहता है। अकेला उदास लोकप्रियता के शिखर पे, परंतु मैं अकेलेपन के कारण रोता था। ये माइकल जैक्सन का कहना है कि मेरे पास सब कुछ था, मगर फिर भी जो अकेलापन था उसके कारण मैं रोता था, सब कुछ होते हुए भी। मोहम्मद अली कहते हैं मुझसे बड़ा कोई नहीं, मतलब एक टाइम के बहुत ही विख्यात बॉक्सर हैं ये मोहम्मद अली। मगर कुछ समय बाद इनको क्या हो गया, पार्किंसन नाम की एक डिजीज हो गई, जिसके कारण से सोचो इतना शक्तिशाली व्यक्ति, उसका चक्र ऐसा था कि वो अब उसको एक बीमारी हो गई जो कि वो चाहता नहीं था, और उससे वो बच भी नहीं पाया, और उस बीमारी के कारण वो एक चाय का कप भी नहीं उठा सकता था। जो एक मुक्के से व्यक्ति अपने एक मुक्के से लोगों को धराशायी कर देता था, वो चाय का एक कप भी नहीं उठा पा रहा। ये उसके साथ हुआ था। समस्याओं का निदान, हम कैसे, क्या सॉल्यूशन है जिसकी तरफ हम जा सकते हैं? तो हम 4 तरह के जो भौतिक जगत में लोग बाग ज्ञान देते हैं हमें कि भैया तुम्हें अगर समस्या है तो तुम ऐसे करो ऐसे करो, हम एक बार उनको समझने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले हम समझते हैं वैज्ञानिकों का सुझाव। तो वैज्ञानिकों का जो सुझाव है वो बेसिकली फटी चादर पे पैबंद लगाने जैसा होता है कि जहां जो कुछ हो रहा है उसको थोड़ा बहुत रिपेयर कर दो यार, चलो चलो चलते हैं। तो अगर आपकी त्वचा मुरझा रही है, वृद्धावस्था में जा रही है, तो आप मेकअप करके उसको टिप टॉप कर सकते हैं, सुधार सकते हैं। अरे वाह एकदम सही हो गया, मैंने अपनी वृद्धावस्था को मात दे दी, मगर
कोई मात नहीं दे पाया। बीमार हुआ है तो उसका तत्कालीन इलाज कर लो। अच्छा सर दर्द है, ये लो दवा, ये है ये लो दवा, ये है ये लो दवा, ये काम नहीं कर रहा इसको काट के निकाल दो, ये काम नहीं कर रहा इसको काट के निकाल दो, ये काम नहीं कर रहा इसको, ये इलाज रूप है। जबकि इलाज शाश्वत भी है, मगर हमें चाहिए तुरंत, क्विक, तुरंत रिजल्ट चाहिए। तो इसलिए बीमार का तत्कालीन इलाज करना, ये वैज्ञानिक लोग का है। और टीवी बना दी, अच्छा मनोरंजन नहीं हो रहा, अकेले बैठे बैठे परेशान, लो टीवी ले लो, टीवी बना दी, फोन बना दिया, ये बना दिया। अब व्यक्ति को इतना ज्यादा मेंटल तनाव हो जाता है कि वो उससे बाहर ही नहीं आ पाता, क्योंकि उसकी दुनिया इसी में घूम के रह गई है, उसकी दुनिया का ही विकास नहीं हो पाया है। बुद्धिजीवी क्या कहते हैं, वो कहते हैं अरे जो विजेता है उनका सहयोग करो, ये समय भी बीत जाएगा, परेशान मत हो, ये समय भी बीत जाएगा। जीवन फूलों की सेज नहीं, कांटे तो इसमें तुम्हें मिलेंगे ही मिलेंगे। सरल नीति रखो, अपना जीवन को थोड़ा सरल करो, आज में जियो। जो कल दुख था ना तुम्हारे को, वो तो बीत गया, अब तुम्हें दुख नहीं आएगा। परेशान मत हो, अब तुम्हें कोई दुख नहीं आएगा, अब तुम एकदम सुखी रहोगे। ठीक है, तो आज वर्तमान में जियो। ठीक है, खत्म हो गया दुख, वर्तमान में जियो। खुला दिमाग रखो, दिमाग को खोलो, कहाँ खोलें, कितना खोलें, पुराने विचार छोड़ दो, यही समस्या है, पुराने विचार छोड़ दो। तो ये बुद्धिजीवियों का है, जो आजकल तथाकथित मोटिवेशनल स्पीकर बन गए हैं। ये हम लोगों को मोटिवेट करते हैं, आपकी समस्याएं हैं हमारे पास आओ, हम समाधान करेंगे। अरे उनके पास खुद की समस्या का कोई समाधान नहीं, उनको खुद को नहीं पता है कि मैं अगले क्षण क्या करूंगा, कैसे करूँ। वो खुद आज तक अपनी समस्याओं का समाधान नहीं ढूंढ पाए, तो वो हमारा क्या करेंगे। समाधान खाली वही कर सकता है जिसने भगवत गीता को, भगवत गीता जैसे ज्ञान को समझा है। ये विज्ञान है, इस विज्ञान को जिसने समझा वो कर सकता है, क्योंकि ये विज्ञान हमें सिखा रहा है कि हमें जीवन को कैसे जीना है। अगर हम इसके आधार पे अपने जीवन को ढालें और इसके आधार पे अपने जीवन को जिए तो कोई समस्या ही नहीं है, तो हम सभी समस्याओं का समाधान कर सकते हैं, तो हम सबसे विख्यात मोटिवेशनल स्पीकर बन सकते हैं, हम सब कुछ कर सकते हैं। मगर हमें पता होना चाहिए कि समस्या क्यों आ रही है, उसका जड़ कारण क्या है, और आई तो उसको कैसे समाधान करना है। ये हमें भगवत गीता सिखाती है। नास्तिक लोग जो रहते हैं उनका क्या सुझाव रहता है वो देखते हैं। वो कहते हैं ये सब सारा फसाद की जड़ ये सब किताबें ही हैं, इन्हें हटाओ, ये हमें मनगढ़ंत कहानियां हैं, हमें परेशान करती है, इनको हटा दो, फेंको। धर्म हमें कोई असल चीज नहीं सिखाता, हटाओ इन सब चीजों। हम इन सब चीजों, हम विज्ञान में मानते हैं, हम आज की तथाकथित भौतिक साइंस में विश्वास करते हैं। तो अभी हम अगले के 2 सत्र में देखेंगे कि साइंस ने हमें क्या दिया है और अध्यात्म ने, ये जो ग्रंथ हैं इन्होंने हमें क्या दिया, हम एक बार इनको भी समझेंगे। कर्मियों के क्या सुझाव रहते हैं। कर्मियों के सुझाव रहते हैं कि सफल व्यक्ति 1%, वो सफल व्यक्ति क्या कहता है कि 1% भाग्य है और 99% हमारा परिश्रम है। परिश्रम कर बेटा, तू मेहनत कर, मेहनत करेगा सब कुछ हो जाएगा। मेरे को ये बताइए, अगर मेहनत करने कुछ होता तो जिन लोग की लॉटरी लगी है वो उनको कैसे होता। जैसे एक उदाहरण देते हैं हम कि कैसे चीजें निर्धारित होती है। एक व्यक्ति है जो कि पैदा हुआ है बड़े अस्पताल में, बहुत बड़े अस्पताल में, उसके घर में मर्सिडीज है, सब कुछ है, सारे ऐशो आराम, सारी सुख सुविधाएं। और एक व्यक्ति पैदा हुआ है झोपड़े में, उसके पास कुछ भी नहीं है। उसने कौन सा परिश्रम किया? 9 महीने पेट में जब वो था तो उसने कौन सा परिश्रम, उसने क्या वहां कुल्हाड़ी उलाड़ी कुछ चलाई थी, क्या परिश्रम उसने किया था जो उसके भाग्य में ये सब ऐश्वर्य लिखा है? ऐसा क्या परिश्रम उसने किया है जो परिश्रम से सब कुछ मिल रहा है? आपका कार्य करने का जज्बा आपकी बुद्धि से 100 गुना अधिक मायने रखता है। तो ये कुछ कर्मी लोग कहते हैं ऐसा, मगर आप सब अगर अपने हृदय पे ऐसे हाथ रख के इन सब चीजों का मंथन करें तो आपको समझ में आ जाएगा सब बकवास कर रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे हैं, सब खाली वाहियात बातें हैं, इनका वास्तविकता से कोई संबंध नहीं है। अगर संबंध हो भी, वैसे तो होगा नहीं, अगर हो भी जाता तो इसको महज एक संयोग ही कहा जाएगा और कुछ नहीं। तो ये डिस्क्लेमर है। लक्ष्य को प्राप्त करने में कमी, खून पसीना और आंसू सब बहाने पड़ते हैं। अगर आप कठोर परिश्रम करेंगे तो आप अजय हो जाएंगे, अजय हो जाएंगे। कौन अजय हो पाया है? बड़े बड़े लोग, कोई अजय नहीं है।
पसीने की गंध प्राप्ति की खुशबू है। गंध लेके कहीं जाइए महफिल में, तो जो लोग आपको कुछ देने वाले होंगे वो भी आपको कह देंगे भैया आप जाओ। तो इसका सिद्धांत क्या है? कोई भी चीज हम बता रहे हैं तो उसके लिटरल मीनिंग पे नहीं जाना है, हमें उससे सिद्धांत को निकालना है कि हम क्या सिद्धांत इससे ले पा रहे हैं। आज हम जब यहाँ से जाएंगे हम क्या सिद्धांत लेकर जा रहे हैं वो हमें समझना है। तो सिद्धांत ये है कि चाहे तथाकथित कर्मी लोग हो, चाहे मोटिवेशनल स्पीकर हो, चाहे कोई ज्ञानी हो, चाहे बुद्धिजीवी हो, चाहे नास्तिक हो, चाहे बहुत बड़े विद्वान हो, कोई भी हो, ये जो मार्ग हमें दिखा रहे हैं, जो सफलता की कुंजी हमें दिखा रहे हैं, वो गाजर की तरह ही है जो लटकी हुई है, मगर उसमें सफलता कहीं कुछ दिखाई नहीं देगी, उसमें प्रसन्नता, उसमें आनंद कहीं कुछ होगा ही नहीं। आनंद की खुशी, आनंद का अनुभव उसमें मेरे को हो ही नहीं रहा है। और अगर हो भी रहा है तो क्षण भर के लिए है, तुरंत खत्म हो जा रहा है, फिर मैं वैसे ही हो रहा हूँ जैसे पानी में डूबा था, निकाला, अभी आनंद हुआ, वापिस से पानी में डुबा दिया। तो कोई शाश्वत आनंद है क्या? ये जिज्ञासा है, ये एक प्रश्न है कि कोई शाश्वत आनंद है क्या, उसके बारे में हमें जानने का प्रयास करना है। तो ये हमारा क्लास का टेक अवे है जिसको हम ले सकते हैं। भौतिक कर्मी भाग्य की इच्छा है, सितारों को बताते हैं, नाना प्रकार के पत्थर आपको पहना देते हैं, उनमें खुद ने इतने सारे पत्थर पहने, आपको भी पहना देते हैं। ऐसे विद्वान व्यक्ति हों तो बात सही है, मगर उनका जीवन भी जो ये सब कार्य कर रहे थे, कितना बड़ा विद्वान हो, कितना भी बड़ा साहित्यकार हो, कितना भी बड़ा ज्योतिष हो, उनका जीवन भी ये सब बीमारियों से, ये सब परेशानियों से बचा हुआ नहीं है, वो भी अछूते नहीं, उन्हें भी ये सब चीजें से गुजरना पड़ता है। तो अगर वास्तविक ज्ञान किसी के पास नहीं है तो ये सब चीजें निरंतर होती रहेंगी, एक बार नहीं। क्या होगा आपके जीवन में अगर आपको बार बार कहा जाए कि 12वीं की परीक्षा चलो फिर से दे दो, कैंसिल हो गई, फिर से दे दो, फिर से दे दो, फिर से दे दो, फिर से आप वही ABCD सीख रहे हैं, फिर से सब कुछ वही कर रहे हैं, कैसा जीवन लगेगा वो? मगर यही चीज चल रही है, बस काल के और समय के प्रभाव से हमें दिख नहीं रहा है, बाकी चीजें यही चल, ऐसा ही चले आ रहा है। तो वास्तविक ज्ञान क्या करेगा? ये क्षण भर के सुख के बारे में नहीं बताएगा, वो हमें पूर्ण सुख के बारे में बताएगा, शाश्वत सुख के बारे में बताएगा। ये कुछ स्टैटिस्टिक्स हैं, जो चीजें तेजी से बढ़ रही हैं वो क्या है? हिंसा, कत्ल, आत्महत्या, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, मानसिक तनाव, बलात्कार, तलाक, नशा, ये सब चीजें हैं जो कि तेजी से बढ़ रही हैं। विदेशों में तो तलाक का कॉन्सेप्ट काफी पहले से, जब भारत में पहला तलाक आया था तो न्यूज़पेपर में छपा था, ये देखो ये भी नाम का कोई चीज होता है, क्योंकि हमारी संस्कृति में ऐसा कुछ अस्तित्व था ही नहीं इस किसी शब्द का, ऐसा कोई चीज थी ही नहीं। तो ये सब चीजें जो है, भ्रष्टाचार, मानसिक तनाव, नशा, बेरोजगारी, कत्ल, आत्महत्या, हिंसा, ये यही कुछ तथाकथित लोग हैं जिनकी बात सुनते सुनते आज तक हमने अपना जीवन जिया है, उनकी वजह से समाज में ये सब चीजें बढ़ रही हैं। होता है, इस प्रकार सिक्के के दो पहलू हैं, उसी प्रकार सुख और दुख ये दो पहलू हैं। जो भौतिक सुख है वो जब हमें मिलता है तो उसकी दो विशेषताएं होती हैं। सबसे पहले तो वो क्षणिक है, दूसरी चीज क्या है कि उसके पीछे दुख चला आ रहा है। आज अगर अंधेरा हुआ है तो इसके पीछे उजाला चला आ रहा है, ठीक है। आज सुख है तो इसके पीछे दुख चला आ रहा है, आज दुख है इसके पीछे सुख चला आ रहा है। तो ये सिक्के के दो पहलू के समान चलते हैं। क्षणिक सुख की लत लग सकती है, एक बार अगर आपने कोई कार्य किया और उसमें आपको सुख की प्राप्ति हुई तो आप प्रयास करेंगे कि उस चीज को बार बार करें। मैंने शुरुआत में उदाहरण दिया था, पनीर की सब्जी जिसे बहुत पसंद है या पनीर जिसे बहुत पसंद है, आप खाए, आपको सुख की आनंद हुआ तो आपने कहा वाह बहुत अच्छा लग रहा है, रोज खाते रोज खाते। आपने 1 महीने तक खा लीजिए, आपको अपने आप सारे सुखों का आनंद से आप विरक्त हो जाएंगे, आप चलेगा नहीं यार अब नहीं। तो क्षणिक सुख जो होता है उसकी लत लग जाती है। टीवी है, मोबाइल है, जिससे आपको लग रहा है कि आपको सुख मिल रहा है,
बट आपको उसकी लत लग जाएगी कुछ समय में, क्योंकि वो क्षणिक है और फिर वो स्टे नहीं कर सकता, वो सस्टेन नहीं कर पाएगा। क्षणिक सुख में खतरा होता है। जैसे एक नादान मछली जो अपनी जीवा के वशीभूत होने के कारण फंस ली जाती है। तो क्षणिक सुख के कारण हमारे को उसमें क्या होता है, हम उसमें वशीभूत हो जाते हैं और उसके कारण हम उसमें फंस जाते हैं। गधा और गाजर, गधे को दिख रहा है कि ये सुख मेरे आगे है, 2 कदम आगे मेरे सुख है, तो उसमें वशीभूत हो गया है, अब वो फंस गया है, वो गाजर की लूप लाइन में वो चल गया है, मगर सुख की अनुभूति नहीं हो रही, खतरा है इसमें। हाथी और हथिनी, हाथी को पकड़ने के लिए उसको हथिनी का लालच दिया जाता है। ये वो उदाहरण है जो मैंने बताया। गधा घोड़े से घास के लिए बहुत कठिन परिश्रम करता है। क्षणिक सुख बासी हो जाता है। चुइंग लिक्विड चिंगम एक सेइंग है, जिस तरह से एक चिंगम है आपके मुंह में, आप उसको चबाए जा रहे हैं, चबाए जा रहे हैं, चबाए जा रहे हैं, चबाए जा रहे हैं, अभी उसमें कोई रस नहीं है। शुरुआत में उसमें रस था, अभी उसमें कोई रस नहीं है, मगर फिर भी चल रहा है, वो चल रहा है, चले जा रहा है। तो ये जो चीज है, ये सुख जो है वो बासी दिखता है। वही उदाहरण लेंगे पनीर का, शुरुआत में खाया, अच्छा लगा, खाए जा रहे हैं, खाए जा रहे हैं, खाए जा रहे हैं, खाए जा रहे हैं, अब वो चीज नहीं है, अब वो सुख खत्म हो गया उसमें से, वो सुख आपने ले लिया है। क्षणिक सुख कुंठा उत्पन्न करता है। हम जब देखेंगे कि हम सुख के प्रति जब भाग रहे हैं, हम सुख को प्राप्त करना चाह रहे हैं और वो सुख हमें नहीं मिलता है, हम हार जाते हैं उसमें, तो हमारे को दुख होता है, कुंठा होती है, हम पीड़ित होते हैं। हम कभी कभी किसी चीजों से इतने पीड़ित हो जाते हैं कि हम आत्महत्या तक करने की सोचते थे या फिर किसी और को मारने की सोचते थे। चोरी करने जा रहा है कोई, उसके घर में कुछ नहीं है, उसको चोरी करना ही पड़ेगा। चोरी करने जा रहा है, उसे कोई हाथ नहीं लगा, किसी ने उसको पकड़ लिया, वो सफल नहीं रहा, क्या कहेगा, जिसने उसको पकड़ा है उसको मार देगा वो, और फिर वहां से चीजों को लेकर के भागता है। तो ये जो सोसाइटी जो डिग्रेड हो रही है, जो सोसाइटी अपने अस्तित्व पे नहीं खड़ी हो पा रही है, जो मनुष्य जो है वो पशुओं की तरह व्यवहार करने लग गया है, ये किस लिए हो रहा है, ये किस कारण से हो रहा है, इसके जिम्मेदार कौन है, और क्या ऐसा है जिसको करने से अलग हो सकते, ऐसा क्या है जिसकी वजह से हम अपने सोसाइटी को सही बना सकते हैं। नारायण साहू जी ने हाथ उठाया है, आपका कोई प्रश्न है? नारायण साहू जी, आपका कोई प्रश्न है, आप कुछ पूछना चाहते हैं, आपने हाथ उठाया है? नहीं सॉरी सर, दब गया था सर। अच्छा ठीक है। तो ये जो हम सभी चाहते हैं कि हम एक बेहतर सोसाइटी में रहें। आप लोग जब अपना मकान बनाने जाते हैं तो कोई भी ऐसा नहीं चाहता कि जंगल में जाकर के अकेले अपना घर बने, सब चाहते हैं कि एक अच्छी लोकेलिटी हो, एक अच्छा सोसाइटी हो। बच्चों को स्कूल में भेजते हैं तो ऐसे स्कूलों में भेजते हैं जहाँ पर हमें लगता है कि अच्छे संस्कार उन्हें मिल सके, अच्छी उनकी परवरिश हो सके, उन्हें अच्छी चीजें सिखाई जा सके। तो हर व्यक्ति अच्छा करना चाहता है, मगर हम अपने आप के अंदर ये बदलाव कब लाएंगे? हम कब ये चाहेंगे कि हम एक बेहतर सोसाइटी का निर्माण करें, एक सोसाइटी जो पशु के स्वभाव के बिना हो, जिसमें मनुष्यों के अंदर मनुष्य का स्वभाव हो। और वो मनुष्य का स्वभाव क्या है? धर्मो ही तेषाम अधिको विशेषो, एक धर्म ही है जो कि अधिक है और विशेष है। अगर हम अपने बुद्धि, अपने विवेक का ये धर्म में प्रयोग नहीं करेंगे तो हम सोसाइटी को किधर लेके जा रहे हैं? तो ये भगवत गीता है जो हमें सिखाती है कि किस प्रकार से एक साधारण सा जीवन जीना है, और उस साधारण से जीवन में सब कुछ होते हुए भी हम प्रसन्न हैं, सब कुछ नहीं होते हुए भी हम प्रसन्न हैं। अर्थात हम जिस अवस्था में हैं, हम उस अवस्था में आनंद को महसूस कर सकते हैं। ये सबसे महत्वपूर्ण है। हमें आनंद को पाने के लिए किसी अवस्था में पहुंचने की जरूरत नहीं है। हम जिस अवस्था में हैं, उसी अवस्था में हम आनंद को महसूस कर सकते हैं। तो हम प्रयास करेंगे ये 6 सत्र में कुछ आपको इस सब चीजों का अनुभव कराया जा सके।
अब सुविधाओं का कम करना, क्षणिक सुख असंतोषजनक होता है। रेगिस्तान में हमें दिखता है कि थोड़ी दूर जाएंगे तो शायद पानी है, मगर वो पानी होता नहीं है, बस एक इल्यूजन होता है, वो छाया है क्योंकि हमें ऐसा अनुभव कराती है, मगर वो पानी होता नहीं है। Paris flu, painful, addictive, risky, illusionary, stale, frustrating, lowering of discomfort, unsatisfactory। यहाँ पर बताया जा रहा है हमने अपने जीवन को कैसा बना लिया है। ये भौतिक तरीके से जीवन को जीते हुए, मनुष्य पद्धति को नहीं अपनाते हुए, मनुष्य योनि, मनुष्य जीवन का क्या आधार है उसको नहीं समझते हुए, हमने अपने जीवन को कैसा बना दिया है। हमने अपने जीवन को बहुत ही दर्द में बना दिया है, लत लग गई है हमें इसकी, बहुत ही रिस्की है, इल्यूजनरी है, मतलब सब चीज काल्पनिक है हमारे जीवन में, सब चीज काल्पनिक। बच्चे लगे हैं मोबाइल में गेम खेलने में, बाइक की रेसिंग कर रहे हैं, एक जना कह रहा है मेरी 100 की स्पीड पे भाग रही है, तेरी मेरी 120 पे भाग, अच्छा रुक मैं तेरे को पीछे कर रहा हूँ। लगे हैं इस दौड़ में, जबकि किसी की ना गाड़ी चल रही है ना कुछ चल रहा है, दोनों वहीं बैठे हैं, सब काल्पनिक तरीके से चल रहा है, चले जा रहे हैं। रात को सपने भी उसी चीज के देख रहे हैं, कहते हैं मम्मी मेरी गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया। कौन सी गाड़ी है? वो जो वीडियो गेम खेलता था। तो काल्पनिक दुनिया में जी रहे हैं, तो काल्पनिक हो गई है हमारी दुनिया, स्टेल हो गई है, अब वो खराब हो गई है, रॉटन हो गई है, फ्रस्ट्रेटिंग है, बहुत ज्यादा दुख दे रही है वो हमें। अब हमें उसमें वो च्युइंगम जो था उसमें जो रस था वो तो हमने चबा लिया, अब नीरस है वो चीज, उसमें कुछ बचा नहीं है। और लोवरिंग ऑफ डिस्कम्फर्ट, हमारा जो कंफर्ट है वो लोवरिंग ऑफ कंफर्ट होना चाहिए, हमारा जो कंफर्ट है वो और खत्म होते जाता है, और अनसेटिस्फैक्टरी है, इसमें कोई सेटिस्फेक्शन नहीं है, इसमें कोई आनंद नहीं है, ये हमारा जीवन हो चुका है। प्रश्न आता है कि प्रभु जी हमें ये सब क्यों बताया जा रहा है? हम तो अपने घर में अच्छे भले बैठे हैं, हमें तो अभी तक ये सब लग ही नहीं रहा है कुछ। ये इसीलिए बताया जा रहा है कि ये सब चीजें सभी के साथ हो रही है, हमारे साथ भी हो रही है, सभी के साथ हो रही है। बस एक ज्ञान के माध्यम से, सही ज्ञान के माध्यम से, जिस प्रकार से एक कमरे में अंधकार है, उजाला करने के लिए रोशनी जलाना पड़ेगा। कोई अंधेरे में बैठ के सुख महसूस कर रहा है, कह रहा है अरे यार क्यों लाइट जलाई, मैं तो अंधेरे में मस्त बैठा हुआ था, और उसको बताना पड़ेगा ना कि भाई जाग, कब तक अंधेरे में रहेगा, बाहर से एक सूरज आ गया है, कभी ना कभी तो जागना ही पड़ेगा, और जागने की क्या विधि है वो समझानी पड़ेगी कि किस तरह से जागना है, जागने के बाद क्या करना है। तो ऐसा नहीं हम सभी का जीवन बड़े संतोष में चल रहा है, नहीं, हमें समझना पड़ेगा कि जीवन किस तरह से करना है, नहीं तो ये सभी चीजें फिर से होंगी, फिर से वही पानी में डुबाया जाएगा, फिर वही पानी में निकाला जाएगा, फिर पानी में डुबाया जाएगा, फिर वही निकाला जाएगा। तो इसीलिए आपको जगाया जा रहा है, और प्रयास है कि ये 6 सत्र से हम लोग सीख पाएंगे कि हम कैसे क्या चीज कर सकते हैं। सुख का मतलब है समस्याओं से सदा के लिए मुक्त रहना, ये हैप्पीनेस की डेफिनेशन है कि आप हमेशा दुखों से मुक्त रहें, हर क्षण। ऐसा नहीं पानी में अभी निकल गए तो बहुत देर तक के लिए निकला वापस पानी में डाला गया, हर क्षण आप समस्याओं से दूर रहें, इसको सुख की अवस्था कहते हैं। असल सुख समस्याओं के मूल निदान में है, असल जो सुख है वो समस्याओं को जड़ से खत्म करते हैं। तो हमें रूट में जाकर के समझना पड़ेगा कि हम किस तरह से इसको जड़ से खत्म कर सकते हैं, क्योंकि बाह्य रूप से अगर हमने कोई मरहम पट्टी लगा ली तो कोई मतलब नहीं उसका, हमें अंदर से उसको समझना पड़ेगा कि हम क्या ऐसा करें खत्म कर सके। ये हमारा आज का सत्र यहाँ पर खत्म होता है। अगर किसी के कोई प्रश्न है
तो वो पूछ सकता है। किसी के आज के सत्र से रिलेटेड कोई प्रश्न है तो वो पूछ सकता है, नहीं तो हम एक बार बस क्विकली रिकैप करेंगे हमारे सत्र। किसी के कोई प्रश्न नहीं है? दृष्टि माता जी के प्रश्न है। यस, आप अनम्यूट कर सकते हैं माता जी अपने आप को। हाँ, हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, आवाज आ रही है? हाँ, अभी आ रही है माता जी, बताइए। प्लीज आस्किंग कि हम सारे दुखों को कैसे सॉल्व कर सकते हैं। विल कम टू नो अबाउट इट, मतलब हम अभी आगे जो होगा सेशन उसमें देखेंगे कि हम कैसे सारे दुखों को एक चीज से सॉल्व कर सकते हैं। बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि कई लोग, भाई लोगों को एक दुख नहीं है, 10-20 प्रकार के दुख हैं। जस्ट फॉर एन एग्जांपल, अगर आपको बहुत सारी बीमारी है किसी को है, तो अब उसको क्या करना पड़ेगा, उसको 10-12 डॉक्टरों के पास अलग अलग डॉक्टरों के पास जाना पड़ेगा। तो वो क्या कहेगा कि यार ऐसा कोई डॉक्टर है जिसके पास में एक बार जो वो सारी बीमारियों का सॉल्यूशन कर दे, मेरे को इतनी सारी जगह नहीं जाना, सारी चीज का सॉल्यूशन करना है। तो दिस इज अ वेरी गुड अप्रोच। तो हम आगे समझेंगे कि हम कैसे सभी दुखों का सॉल्यूशन कर सकते हैं। एक आध दुख नहीं, सारे दुखों। यस, पॉसिबल है कि हम सारे दुखों का समाधान कर सकें। आगे के सत्रों में हम इस चीज को समझेंगे। ठीक है, कोई और दूसरा कोई प्रश्न है? ठीक है, दृष्टि माता जी एक और प्रश्न। माता जी, एक स्लाइड में उसने खुद को गोली क्यों मारी? जो दुनिया से परेशान हो गया था। हाँ, तो क्यों मारी? क्योंकि वो दुनिया से वो चीजों, प्रभु जी, वो वही चोर वाला था। फॉर एन एग्जाम्पल, वो चोर चोरी करने जा रहा है बट उसको कुछ भी हाथ में लेना नहीं, और उसको आज चोरी किसी भी हालत में करनी थी बट उसके हाथ में कुछ भी आया नहीं। तो वो फिर दुखी हो गया, वो परेशान हो गया कि यार चोरी करने का कुछ बचा नहीं, अब मैं दुनिया को क्या मुंह दिखाऊंगा, मेरे चोर समाज में मैं क्या, मेरी कम्युनिटी, चोरों की कम्युनिटी में कैसे बताऊंगा कि मैंने आज कुछ भी चोरी नहीं करी। तो इस वजह से उसने अपने आप को गोली मारी, दुख के कारण। तो उससे क्या सोचना चाहिए था? जैसे फॉर एग्जाम्पल जागृत है, ये अगर ये किसी भी गेम में आउट हो जाता है तो रोने लग जाता है। तो मैं ऐसे कह रही थी कि ऐसे रोते नहीं है, तो इसे क्या सोचना चाहिए उस टाइम पे? प्रभु जी देखिए, सबसे पहले तो आपको ये देखना चाहिए कि वो मात्र एक गेम है। जिस प्रकार से जब हम लोग छोटे होते हैं तो हम लोग रात होने पे डरते हैं, अरे रात हो गई, अरे मम्मी डरते हैं, रात हो गई, रात को घर से बाहर निकलने में डरते हैं कि नहीं रात है, अंधेरा है, मैं नहीं जाऊंगा। तो उसके लिए क्या है, अंधेरे में बाहर जाने के लिए लाइट जला लो। रात होने से डर रहे हैं, थोड़े बड़े हो जाते हैं तब हम उस चीज से नहीं डरते हैं। जब हम थोड़े से बड़े हो जाते हैं तब हम उस चीज से नहीं डरते। क्यों? क्योंकि तब हमें पता होता है अरे अभी तो कोई बात नहीं, रात हुई है ना, कल सुबह हो जाएगी। ठीक है, उसी प्रकार से आपको ये सोचना कि खाली ये गेम है, नथिंग एल्स। ये कुछ मैटर नहीं करती लाइफ में। ठीक है, तो ये गेम में हारना, इज इट कॉस्टिंग यू एनीथिंग? कि कुछ लग रहा है आपका? कुछ भी नहीं लग रहा, इट इज कॉस्टिंग यू नथिंग। बट अगर आप उससे रोते हैं और आप दुखी होते हैं, देन इट इज कॉस्टिंग यू। तो वो आप अपने जीवन, आप अपने बॉडी के साथ आप रो रहे हैं, secreting some enzymes, you're secreting some chemicals, कुछ पदार्थ आप बाहर निकाल रहे हैं। तो आप जब रो रहे हैं या जब दुखी हो रहे हैं तो आप अपनी बॉडी का जो स्ट्रक्चर है या बॉडी की चीजें, उसको आप नुकसान पहुंचा रहे हैं। बट अगर आप हार रहे हैं तो कुछ आप लूज कर रहे हैं क्या? नहीं लूज कर रहे हैं, बट आप रोने से लूज कर रहे हैं। तो ये परेशानी जो हो रही है वो आप मन से हो रही है। तो यू मस्ट कीप थिंग्स काम एंड टेक थिंग्स वेरी इजी। You must enjoy it. Whatever activity you are doing, just enjoy it.
जब हम आगे इसको समझेंगे तो हमें और क्लियर समझ में आएगा व्हाट कृष्णा इज सेइंग टू अर्जुना इस स्पेसिफिक कंटेंट, व्हाट कृष्णा इज सेइंग टू अर्जुना, वो हम आगे और समझ सकते हैं। तो व्हाट कृष्णा इज सेइंग इज सुप्रीम, तो हम उस चीज को अपने लाइफ में उतार सकते हैं। कोई और प्रश्न? आई एम वेरी हैप्पी दैट यू आर आस्किंग क्वेश्चन। किसी का कोई और प्रश्न है? नहीं? ठीक है, हम लोग एक क्विकली रिकैप करते हैं हमने आज क्या समझा है। आज के सेशन से हमने समझा है कि सबसे पहले हमने मनुष्य और पशुओं के बीच में जो अंतर है उसको हमने समझा है। आहार निद्रा है मैं तुमसे समाना पशु भी नरानाम धर्मो ही तेषम अधिको विशेषो धर्मे नहीं है पशु माना। एक धर्म ही है जो अधिक है और विशेष है। अगर हम सभी अपने आप को पशुओं से भिन्न समझना चाहते हैं, हम ये गर्व से खड़े होना चाहते हैं कि हम पशुओं से अलग हैं, तो हमें इस राह पे चलना चाहिए, इस पथ पे आगे बढ़ना चाहिए जो कि अधिक है और विशेष है, जो कि धर्म है। तो ये हमने सबसे पहली चीज आज सीखी है। दूसरी चीज जो हमने सीखी है वो समस्याओं के बारे में सीखी है कि कौन कौन सी समस्या है। तो जन्म मृत्यु जरा व्याधि ये समस्या है जो सभी को होती है। आदि भौतिक क्लेश, आध्यात्मिक क्लेश, आदि दैविक, ये 7 समस्याएं जो सभी नहीं चाहता और कोई इनसे बच भी नहीं सकता, ये सभी को आएंगे। तो इनका सॉल्यूशन क्या है? तो हमने सॉल्यूशन के अप्रोच में अभी तक फिलहाल भौतिक जो तथाकथित लोग हैं उनका सॉल्यूशन देखा है कि विज्ञान के आधार पे या फिर क्या कहते हैं नास्तिक लोग या फिर सो कॉल्ड मोटिवेशनल स्पीकर जो होते हैं ज्ञान के आधार पे, ये लोग क्या इसका सॉल्यूशन हमने बस उसको एक बार को देखा है। अगर अंततः हमें ये समझ में आ चुका है कि वो कोई काम का नहीं है, उन सब समाधान होने वाला नहीं है, हमारी परेशानियों का समाधान उसमें नहीं है, परेशानियां नहीं है। तो अब हम इसका सॉल्यूशन क्या है उसकी तरफ सत्र में आगे बढ़ेंगे। तो कल का जो हमारा सत्र होगा वो भगवान से संबंधित होगा कि क्या वास्तविकता में भगवान है तो हम उन्हें कैसे देख सकते हैं। और कल का सत्र एक बहुत ही विशेष व्यक्ति लेंगे जो कि आईआईटी जो प्रोफेसर हैं, उन्होंने अपना बीटेक और पीएचडी आईआईटी इंदौर से किया था और उसके बाद उन्होंने पोस्ट डॉक जो है आईआईटी कानपुर से किया है। जर्मनी और टर्की में उन्होंने काफी सारे प्रोजेक्ट्स को हैंडल किया है। अभी फिलहाल में वो आईआईटी जोधपुर में एक प्रोफेसर हैं। तो अगला सत्र जो है वो लेंगे जिसमें बताएंगे कि भगवान को हम समझेंगे कि भगवान है भी कि नहीं है। सब काल्पनिक बातें हैं, सब ग्रंथों में लिखा है, कहानियां हैं जो दादी नानी सुनाती थी, अब खत्म हो गया कि ये सब वाकई कहानी है या वास्तविकता इसमें कुछ है। और अगर है तो हमें दिखते क्यों नहीं है भाई? अगर है तो दिखाई क्यों नहीं दे रहे हैं? तो आप पेश करिए उन्हें। तो कटघरे में खड़े होंगे, तो ये शीर्षक रहता है हिंदी में कई जगह पे, कटघरे में भगवान। तो ये सत्र हमारा कल रहेगा। तो आप सभी लोगों से अनुरोध रहेगा कि कल सभी लोग समय पे पधारें और इसको लें। और ये सेशन सभी को अटेंड करने अनिवार्य है, ठीक है। और इसके आधार पे एक क्विज रखा जाएगा जो आप सबको दिया जाएगा और उसके उत्तर आप लोगों को लिखने पड़ेंगे। तो प्रयास करिए छोटा जो नोट्स हैं वो बना सकते, ठीक है। हरे कृष्ण।